गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और पूजा पाठ हो गई है, सब कुछ हो गया है। और सबसे पहले मैं यहाँ करूँगी अपनी मसालदानी में मसाले रखूँगी। रात में ही ख़त्म हो गया था तो थोड़ा मैंने इसे साफ़ कर दिया था, साफ़ करके ऐसे ही छोड़ दिया। अब सारे मसाले रखूँगी। सूखे मसाले मैंने रख लिए, इसमें मेथी जीरा सब। जब भी मेरी मसालदानी खाली होती है ना, तब मैं तुरंत उसे साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ करना रहता है तो मैं जो है जल्दी जल्दी भरती भी नहीं हूँ। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ख़त्म हो गया तो भर दिया, पूरा देखती रहती हूँ। जब पूरा ख़त्म हो जाता है फिर उसे साफ़ करके और भरती हूँ। तो इससे ये बात रहती है ना कि किसी बर्तन में उसे अलग से खाली करके और साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर वो भी बर्तन गंदा होता है। और एक ये भी रहता है कि उसको पोंछो, फिर उसे उसे जो निकाला है उसे ढक के रखो। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ जो है सारे मसाले रखूँगी। पहले हल्दी रखा इस साफ़ चम्मच से, क्योंकि हल्दी जो है साफ़ रहेगा तो कहीं उपटन उपटन में डालना हो तो मिर्च और मसाले उसमें नहीं लगेंगे। तो साफ़ चम्मच से सबसे पहले मैंने हल्दी निकाली। अब उस हल्दी वाले से कोई भी मसाले निकाल सकते हैं। तो मैंने धनिया मिर्ची सब निकाल के जो है भर लिया है। अब दाल चढ़ाऊँगी, वही सोच रही हूँ। दोनों टाइम यही टेंशन रहता है ना कि क्या खाने में क्या बनाए क्या बनाए। सुबह तो फिर भी सोचना नहीं रहता है उतना, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ भी बन ही जाता है। क्योंकि लेकिन शाम को बहुत टाइम रहता है तो सोचना भी पड़ता है कि सोचते सोचते टाइम निकल जाता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो अभी मैं सुबह ही सोच रही हूँ, क्योंकि हरी सब्जी कुछ है नहीं और जो है यहाँ पे मुझे बनानी है। तो सबसे पहले मैंने दाल चढ़ा दिया, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ दाल ज़रूर बनता है, दाल चावल। तो अब सब्ज़ी जो भी बनाना होगा वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे दाल चढ़ा दिया और दाल चढ़ाने के बाद से अब वही बैठ के दिमाग लगाऊंगी कि क्या बनाऊँ। तो ये सोच रही हूँ कि बेसन की सब्ज़ी बना लूँ, अच्छी बनती है। तो डिसाइड भी कर ही लिया है मन ही मन की वही बनाऊंगी। तो पहले दाल चढ़ा दूँ। दाल मैंने तूर की दाल बनाई है सिंपल सी, और जीरा हींग से छौंक लगा दूंगी। चाय वगैरह हो गया है और अब थोड़ी पूजा की तैयारी करनी है। ये ब्लॉग जो है शनिवार का है, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं ये। तो वो क्या बोलते हैं, पूजा की तैयारी करनी है। तो पहले पूजा की तैयारी कर दूंगी, तब सब्जी बनाऊंगी। क्योंकि बेसन वगैरह की सब्जी थोड़ा टाइम लगता है उसमें। पहले तो मसाले तैयार करो और सारा करना रहता है। तो पहले बर्तन जमा लूँ। सबसे आलस वाला काम मुझे यही लगता है, बर्तन जमाना। लेकिन कुछ भी आलस लगे काम तो करना ही है। तो यहाँ बर्तन जमा लूँगी पहले। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आजकल मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। घर में थोड़ी दिक्कत चल रही है माताजी की तबीयत की वजह से। तो जैसे ही सब कुछ सही होगा तो मैं रेगुलर हो जाऊँगी। कोशिश कर रही हूँ, किसी दिन लगातार हो जाता है, रेगुलर हो जाती हूँ, फिर 2 दिन वो जाता है। तो जैसे ही सारी परेशानियां ख़त्म होंगी मैं हो जाऊंगी। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, ताकि मेरा चैनल जो है डेड ना हो और ग्रो करता रहे। तो यहाँ जो है सारे बर्तन जमा लिए हैं। और बर्तन सूखा रहता है तो जमाने भी तो मैं रात में ऐसे धुल के और रख देती हूँ, सुबह तक खूब अच्छे से सूख जाता है। और बर्तन मैं ऐसे आड़ा तिरछा रखती हूँ, कभी भी एक में एक फंसा के नहीं रखती हूँ। एक में एक फंसा के रख दो ना तो बर्तन जो है सूखते नहीं हैं। और ऐसे अलग अलग रखो, थोड़ा आड़ा तिरछा, पहले बड़ा बर्तन उसके ऊपर छोटा बर्तन, इस तरह से तो खूब अच्छे से सूख जाते हैं। तो थोड़ा सा भी जो है बर्तन बेकार नहीं लगता, नहीं तो पानी के दाग लगते हैं तो बहुत ही बेकार लगता है। और यहाँ जो है दूध की मलाई उतार लूँगी। मलाई अभी मैंने मक्खन निकाला था, तो मलाई निकालने के बाद से थोड़ा सा दूध जो है रखूँगी दही जमाने के लिए। वैसे सावन में दही, बहुत लोग दही नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोगों के ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब खा लेते हैं दही वगैरह। तो सबको दही जो है अच्छी लगती है, गर्मी हो बरसात हो। तो कढ़ी भी मैं बना लेती हूँ। लोग कहते हैं, मैंने कई जगह सुना है कि सावन में कढ़ी भी नहीं खाते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। तो लेकिन आज मैं वही बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ, कढ़ी नहीं लेकिन बेसन तो है। चाहे कढ़ी बनाओ चाहे कुछ भी करो। तो चाय की फरमाइश आ गई तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है चाय। और चाय चढ़ा के और फिर मैं चलूँगी, पहले जब तक चाय उबलेगी और इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है, तब तक मैं यहाँ इधर बाहर जाऊँगी, फूल वगैरह तोड़ के लेके आऊँगी।
क्योंकि पूजा की तैयारी करनी है, मैंने आपको बताया। तो ये देखिए, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये डब्बा जो है चीनी वाला, बरसात में इस तरह के डब्बे में अगर आप चीनी रखेंगी तो और नमक, तो नमक में सीलन नहीं आएगा और कभी भी चीनी में भी सीलन नहीं आएगा और चींटी भी नहीं जाएगी। ऐसे जो चूड़ी वाले डिब्बे होते हैं उसमें जो है कभी भी चींटियाँ नहीं जाती हैं, कस के बंद कर दो तो। और ऊपर से जो ढक्कन लगाने वाले ऐसे रहते हैं सिंपल से डिब्बे, उसमें चींटियाँ ज़रूर ही घुस जाती हैं। मेरे पास अगर स्टील के पूरा सेट है, लेकिन मैं कभी भी उसमें चीनी नहीं रखती हूँ, क्योंकि चींटियाँ उसमें घुस ही जाती हैं। और सारे घी वगैरह रख लेती हूँ, लेकिन चीनी चाय की पत्ती मैं नहीं रखती हूँ उसमें, और ना ही मैं नमक रखती हूँ। तो यहाँ जो है फूल तोड़ दूँगी। और ये प्लाई जो रखा है ना, बिल्कुल पानी से ख़राब हो गया। ये पलंग का था, टूट गया। मैंने बाहर इसलिए नहीं डाला कि ये जो है शादी के टाइम का है, तो ऐसे ही छोड़ दिया, गल जाएगा यहीं पे, तो या फेंक दूँगी। तो यहाँ फूल वगैरह सारे तोड़ लिए हैं। अब जो कमरे में जाऊँगी और पूजा की तैयारी करके, जब तक ये पूजा वगैरह करेंगे तब तक मैं कमरा सही कर लूँगी, ताकि जो है सब चले जाएंगे तो मुझे बस झाड़ू पोछा करना रहेगा। झाड़ू पोछा मैं सबके जाने के बाद करती हूँ, क्योंकि सुबह जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं झाड़ू पोछा कर पाऊँ। सबको चाय नाश्ता खाना सब तैयार करना रहता है, लेकिन और सुबह कर लो ना तो फिर सबके जाने के बाद से घर बहुत ही गंदा बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। तो सबके जाने के बाद से घर साफ़ करो तो थोड़ी देर तक साफ़ भी रहता है, शाम तक तो बिल्कुल, शाम क्या सुबह तक रहता है दूसरे दिन। फिर सुबह बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे लगता है कि कभी जो है सफाई की ही नहीं हो। तो यहाँ डस्टिंग कर लूँ। हालांकि बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है, लेकिन थोड़ा डस्टिंग कर लो तो घर जो है साफ़ सुथरा चमकता हुआ दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मेज़ वगैरह सारे, ये कूलर मुझे रखवाना है ऊपर, तो अभी किसी को टाइम नहीं है, दिक्कत है थोड़ी घर में, तो सब यहाँ ऐसे ही पड़ा रहेगा जब रखना होगा। अब मुझे लग रहा है जैसे कि अब दिवाली की सफाई में ही ये ऊपर चढ़ पाएगा, क्योंकि इसे ऊपर चढ़ाना है। तो देखिए कब तक रखते हैं, तब तक यहीं पड़ा है, तो इसे भी झाड़ पोंछ के सही कर दूँगी। और यहाँ जो है सामान कुछ लेके आए थे तो यहीं मैंने रख दिया था, इसे भी उठा के यहीं रख दूँगी, बाद में इसे डब्बे में रखूँगी। पैकेट का है तो डर नहीं है चींटियों का, नहीं तो अगर खुला रहता है ना सामान तो चींटियाँ आ जाती हैं। और बरसात की वजह से ना कपड़े आजकल खूब घर में इधर उधर दिख ही जाते हैं, कहीं खिड़की पे दरवाजे पे हैंग करके रखना पड़ता है। तो चलिए अभी जो है सब्जी बनाऊंगी। अब मुझे जो है यहाँ पे दाल वगैरह हो गया है, अब ये पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा कमरा सही कर लिया, तो सब्जी बना लूँगी। तो सब्जी मैंने बनाई, इसके ये मैं पूरा नहीं दिखा पाई, आपको बता दूं, बेसन में मैंने हल्दी नमक मिर्च और लहसुन कूट के थोड़ा सा डाला है। और जैसे गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से बस बेसन को आटे की तरह से गूँध लिया, सारे मसाले वगैरह हींग वगैरह डाल के, और उसका गोली गोली ऐसे ऐसे लड्डू जैसे बना लिया है। और इसको नमक वाले पानी में उबाल लिया। ये देखिए उबल के जब ये पक जाएगा ना, तो बिल्कुल ऐसे देखिए ऊपर तैरने लग गया, जैसे लग रहा है रसगुल्ला बना हो। और इसके बाद से मसाले मैंने तैयार कर लिए। प्याज का तड़का दिया है, इसमें टमाटर डाला है, और वही बेसिक मसाले धनिया मिर्ची हल्दी गरम मसाला थोड़ा सा, और नमक डालूँगी, और ये लहसुन यही सब डाला है, लहसुन कूट के डाला है। और फिर उसके बाद से इसे खूब अच्छी तरह से भून लूँगी मसाले। और ये जो मैंने पानी उबाला है इसका, वो पानी भी डालूँगी, वो पानी फेंकना नहीं है, जो मैंने सब्जी का जो पानी उबाला है। और अगर गट्टे आपके सॉफ्ट नहीं बनते हैं तो थोड़ा सा आप उसमें पिंच, एक चुटकी से भी कम आप उसमें मीठा सोडा डाल दीजिए, तो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। हालांकि मैं नहीं डालती हूँ, मुझे मीठा सोडा डाल दो तो स्वाद अच्छा नहीं लगता है। सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे दही में भी छौंक लगाते हैं, लेकिन हमें चावल से खाना था थोड़ा, तो मैंने जो है मसाले वाला बनाया है। दही वाला जो है वो रोटी से बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।